Okay, very good morning students. This video is for the class 4th, you can see here, and the subject is EVS chapter 4 and the name of the chapter is skill at work. है ना? Let's start, but before I start I want to say that I have already prepared the solution sheet for this chapter as well as the hard word, dear students. सो सॉल्यूशन सीट को आपको अपनी नोटबुक में, दैट इज होमवर्क नोटबुक में, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना है। साथ ही साथ जो हार्ड वर्ड मैंने लिखे हैं उनको लर्न भी करना है एंड होमवर्क वाली जो आपकी नोटबुक है उनको भी उसमें नोट करना है। और देखिए प्लीज़ इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग्स। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं कॉपियाँ चेक कराने के लिए। आई फाइंड कि ये जो 3 to 4 months का लॉकडाउन पीरियड है उसमें उनका हैंड राइटिंग रादर टू इम्प्रूव, मतलब इम्प्रूव होने की बजाय नीचे चला गया है। दैट मीन्स दे आर नॉट केयरिंग, दे आर इग्नोरिंग कि भाई चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है बस, है ना। ओके, सो प्लीज डू नॉट इग्नोर एंड कंसंट्रेट, फोकस। आई थिंक वी ऑलरेडी वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम। नाउ प्लीज कंसंट्रेट। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन। फूड इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। एक वर्ड है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। फूड इज नेसेसरी, नेसेसरी मीन्स आवश्यक है। तो भाई भोजन है, आवश्यक है जिंदा रहने के लिए। बट इट हैज टू बी बॉट विद मनी। लेकिन ये कहाँ से आता है? फूड पैसे से आता है, ठीक है। दिस मनी इज अटेंड, अटेंड का मतलब होता है प्राप्त करना, बाई परफॉर्मिंग अ रेगुलर एक्टिविटी। ये जो पैसा है ये कैसे प्राप्त किया जाता है? बाई परफॉर्मिंग अ रेगुलर एक्टिविटी। हमें कोई रेगुलर एक्टिविटी का मतलब है कि रेगुलर काम करना होगा। फॉर एग्जाम्पल डूइंग वर्क दैट विल हेल्प अस अर्न मनी, ठीक है। जैसे हम कोई काम करते हैं जिससे हमें पैसा कमाने में हमारी हेल्प करता है, और इसी को बोलते हैं ऑक्यूपेशन। दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। धंधा, व्यवसाय, इसी को बोलते हैं, ठीक है। समझ गए? ऑल ऑक्यूपेशंस प्लूरल है, सभी जो धंधे हैं, काम है, रिक्वायर ट्रेनिंग एंड स्किल। भाई जितने भी व्यवसाय हैं, धंधे हैं, काम, उनके लिए ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ी है। स्किल मीन्स जो एक टैलेंट होता है, जो निपुणता होती है, उसकी भी जरूरत पड़ती है। सम ऑक्यूपेशंस आर मास्टर्ड बाय वॉचिंग आवर पेरेंट्स डूइंग देम सिंस आवर चाइल्डहुड। कुछ धंधे काम ऐसे हैं मास्टर्ड बाय वॉचिंग आवर पेरेंट्स। जब हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं तो देखते देखते हम में एक तरह से निपुणता, स्किल आ जाता है, मास्टरी आ जाती है। डूइंग दैम सिंस आवर चाइल्डहुड, क्यों? अपने बचपन से हम उनको देखते आ रहे हैं, है ना। भाई मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे हम अगर एक ऐसे फैमिली में हमने जन्म लिया है जिसमें फार्मिंग होती है, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से करते आए हैं, तो हम फार्मिंग में बहुत सी चीज़ें, एग्रीकल्चर में बहुत सी चीज़ें बाय वॉचिंग हम देखते देखते सीख जाते हैं, है ना। सो वहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। बट ये इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द जॉब्स। कुछ एक कामों में ऐसा होता है, आगे लिखा भी है, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल ऑफ देम। लेकिन सब के लिए ये सही नहीं है। एन ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स स्पेशल ट्रेनिंग एंड फॉर्मल क्वालिफिकेशन इज कॉल्ड ए प्रोफेशन। अब प्रोफेशन होता है एक तरह का, क्या बोलते हैं, ये भी एक तरह का काम ही होता है प्रोफेशन। भाई किसी का क्या काम है, एक कोई टीचर है तो उसका जो प्रोफेशन हो गया टीचिंग हो गया। डॉक्टर का प्रोफेशन डॉक्टरी होगी, डॉक्टर हो गया। किसी का प्रोफेशन है वर्किंग इन डिफेंस, किसी का प्रोफेशन है वर्किंग इन बैंक, किसी का प्रोफेशन है लाइक एंटरटेनिंग। सो ये सब अलग अलग प्रोफेशन है। सो एन ऑक्यूपेशन, ऐसा काम दैट रिक्वायर, जरूरत है स्पेशल ट्रेनिंग एंड फॉर्मल क्वालिफिकेशन। भाई कोई ऐसा काम जिसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है और एक निश्चित फॉर्मल क्वालिफिकेशन की जरूरत है, उसी को हम कहते हैं प्रोफेशन, है ना, है कि नहीं। भाई किसी को डॉक्टर बनना है तो उसके लिए ट्रेनिंग भी लेनी होगी, साथ ही साथ
एक क्वालिफिकेशन दी होगी कि भाई डॉक्टर के लिए इतना क्वालिफाइड MBBS आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसी को उसको प्रोफेशन कहते हैं। जैसे कोई टीचर बनना चाहेगा तो उसके लिए BSc या MSc या BA MA के बाद उसको B.Ed या M.Ed डिग्री, तो वो उसकी क्वालिफिकेशन होगी। साथ ही साथ उसको टीचिंग की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, तो वो उसका प्रोफेशन हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो लेट अस नो अबाउट सम ऑक्यूपेशंस, कुछ कामों के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है। द वीवर, वीवर एक वर्ड ब्लू कलर में दिखाया गया है। वीवर का मतलब वीव, WEAV होता है बुनना, तो वीवर है तो बुनकर है, मतलब द वीवर वीव्स क्लोथ्स ऑन अ लूम। जो वीवर है वो क्या करता है, वीव करता है, बुनता है। वीवर को हम बुनकर कह सकते हैं। क्या बुनता है, क्लोथ ऑन अ लूम, है ना, जैसे करघी बोलते हैं, लूम को हम कह सकते हैं। इसका ये काम है। द पर्सन हु वीव्स क्लोथ ऑन ए लूम इज कॉल्ड वीवर, उसी को हम वीवर कह सकते हैं, बुनकर कह सकते हैं। इट इज जनरली लर्नड बाय ऑब्जर्विंग द एल्डर्स वर्किंग इन द हाउस। अब ये जो काम है ये वीवर वाला, इट इज जनरली लर्नड, सीखा जाता है, मतलब साधारण तौर पे, बाय ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग मीन्स देखना, द एल्डर्स, उनसे बड़े, वर्किंग इन द हाउस, तो वो लोग मतलब जो हैं, जो वीवर हैं, जनरली अपनों से बड़ों को घर में काम करते हुए देखते हुए ये काम सीख जाते हैं, वीविंग का काम सीख जाते हैं, है ना। द लूम्स यूज्ड एट होम आर कॉल्ड हैंडलूम्स। अब जो घर पे ये जो वर्ड आया था, इसी के बारे में फिर रिपीट किया कि जो लूम्स हैं जो घर पे यूज किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हैंडलूम्स। दे आर ऑपरेटेड मैनुअली। देखिए ऑपरेटेड का मतलब होता है चलाना, मैनुअली मीन्स हाथ से या हस्तचालक से कह सकते हैं, हाथ से। दे आर ऑपरेटेड मैनुअली, भाई वहाँ पे उनको हाथ से चलाया जाता है, कोई मशीन से नहीं चलाया जाता, है ना, ऑपरेटेड। जैसे हम गांव में देखा होगा आपने, कई बार हम एक मशीन होती है जिससे हम गांव में कोई भी हरा चारा या सूखा चारा उससे कट करते हैं, तो मैनुअली हम कट करते हैं। एक पीछे से उसमें हरा चारा लगाएगा और एक आगे मैनुअली उसको ऐसे घुमा घुमा के काटेगा, ठीक है, मतलब चारे को काटेगा, तो वो मैनुअली होगी। लेकिन कुछ लोग उस पे इंजन या बिजली की मोटर का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटेड मैनुअली का मतलब ये है कि जिसको हाथ से चलाया जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द पोटर, पोटर मीन्स द पर्सन हु मेक्स पोट्स, है ना, जो घड़े इत्यादि बनाते हैं। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, इसको हम पोटर कहेंगे। जनरली हम इसको एक लैंग्वेज, एक वर्ड होता है जिसे कुम्हार जनरली बोल देते हैं, बट इट्स नॉट रिलेटेड विद कास्ट। एनी पर्सन हु मेक्स पोट्स वी कैन कॉल लाइक पोटर। Okay, so the potter makes pots of different shapes and sizes on a potter's wheel. ये जो व्हील है इसको हम नाम दिया है पोटर्स व्हील। इस व्हील का क्या नाम है, पोटर्स व्हील। तो जो पोटर है क्या काम करता है, डिफरेंट शेप्स एंड साइज के पोट्स बनाता है। He also makes lamps, diyas and other earthenware with wet clay. भाई वो जो बनाते समय वेट क्ले का यूज करता है। वेट मीन्स गीला, और क्ले आपने देखा होगा जो मिट्टी जैसा इसी कलर में, हम नॉर्मली उसको क्ले ही कहते हैं, है ना। देखिए हर चीज़ को हिंदी में बिल्कुल उसको हूबहू ट्रांसलेट करना, फिर वही मीनिंग जो हिंदी में लिखा है, इट्स नॉट पॉसिबल एवरीवेयर। एंड आप हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, सो आई विल सजेस्ट कि थोड़ा इंग्लिश टू इंग्लिश रहें, आंसर भी इंग्लिश में ही देना है ना। सो वेट क्ले इज ए वेरी नॉर्मल वर्ड। ही ऑल्सो मेक्स लैम्प्स, भाई वो लैम्प्स भी बनाता है। दियाज एंड अदर अर्दनवेयर, अर्दनवेयर का मतलब होता है मिट्टी के बने हुए बर्तन, अर्दनवेयर, है ना। वैसे हम इसको डिवाइड करें, EARTH, अर्थ, अर्थ मीन्स पृथ्वी होती है ना, अर्थ। तो अर्दनवेयर मीन्स मिट्टी के बने हुए जो होते हैं अपने बर्तन। ही कार्व्स डिजाइन ऑन देम विद शार्प नाइफ एंड फाइन वायर। अब एक वर्ड है कार्व, ठीक है भाई, एक तरह से तराशना। कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा कटिंग पीसेस, बट यहाँ पे ये जो वर्ड यूज में आ रहा है इसको हम कर सकते हैं तराशना।
सो ही कार्व्स, तराशता है, डिजाइन्स ऑन देम मीन्स जो बनाता है अर्दनवेयर, विद अ शार्प नाइफ का यूज करते हैं, फाइन वायर्स, बारीक तार जो है। तो इस पूरे सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद ये हो गया, वह एक तेज चाकू और महीन वायर से तारों के साथ उन पर डिजाइन करता है ना। द क्लोथ्स वी वियर आर स्टिच्ड बाय अ टेलर, हम सब जानते हैं कि जो कपड़े हम पहनते हैं, स्टिच मीन्स सिलाना, सिलाए जाते हैं, बाय अ टेलर, दर्जी के द्वारा। ही चेंजेस द फैब्रिक इनटू ए स्मार्ट ड्रेस, भाई हम उसको फैब्रिक देते हैं, कपड़ा देते हैं, क्लोथ देते हैं, वो उसको किस में चेंज कर देता है, स्मार्ट ड्रेस बना देता है हमारे लिए, ट्राउजर या शर्ट्स जो भी। ही टेक्स अवर मेजरमेंट का मतलब होता है नाप, वो हमारा क्या लेता है, नाप लेता है, पहले मेजरमेंट लेता है। एंड स्टिचेस क्लोथ्स विद द हेल्प ऑफ ए नीडल, फिर वो स्टिचेस मीन्स सीलता है, कपड़े सीलता है, किसकी हेल्प लेता है, नीडल की। सीजर्स, थ्रेड एंड सीविंग मशीन मीन्स सिलाई मशीन, थ्रेड मीन्स धागा, सीजर मीन्स कैंची, सीजर्स काफ़ी कैंचियाँ, नीडल सुई, हम सब जानते हैं। ए सेमेस्टर इज अ लेडी टेलर, अब देखिए एक वर्ड है सेमेस्टर, SEAMSTRESS, तो ये जो वर्ड है लेडी टेलर के लिए कहा गया है कि अगर कोई लेडी टेलर है तो उसको कहते हैं सेमेस्टर्स, लेडी टेलर, जैसे जेंट्स टेलर होते हैं ऐसे लेडी टेलर को सेमेस्टर्स कहा जाता है। ओके, द डिफरेंट पैटर्न्स मेड ऑफ कलरफुल थ्रेड्स ऑन द ड्रेस आर डन बाय एन एम्ब्रॉयडरर, देखिए एक वर्ड है एम्ब्रॉयडरर, कढ़ाई करना है ना, एम्ब्रॉयडरी होते ना, एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई करना, बट एम्ब्रॉयडरर मतलब द पर्सन हु डू दिस जॉब, एम्ब्रॉयडरी का जो काम करता है उस आदमी को हम ये कहते हैं, क्या कहते हैं, एम्ब्रॉयडरर। सो क्या होगा, द डिफरेंट पैटर्न्स मेड ऑफ कलरफुल थ्रेड्स, वो क्या करता है एम्ब्रॉयडरर कि भाई वो कलरफुल थ्रेड से कई सारे डिफरेंट पैटर्न्स बनाता है ड्रेस पे, आपने देखा होगा। विद द हेल्प ऑफ ए निडल, थ्रेड एंड ए वुडन फ्रेम, तो ये वो भी निडल की हेल्प लेता है, धागे की हेल्प लेता है, लकड़ी का कोई फ्रेम होता है उसकी हेल्प लेता है। अब ये कांता नाम है, ये जो दिखाई गई है, कांता वर्क इज ए टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी, है ना। सो कांता वर्क, ठीक है, इज ए टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी। आगे बढ़े, द ड्राइवर ड्राइव्स व्हीकल्स लाइक बस, टैक्सी, कार एक्सेट्रा। ड्राइवर क्या करते हैं, वो ड्राइव्स करते हैं, चलाते हैं व्हीकल्स को, जैसे बस, टैक्सी, कार, हम सब जानते हैं, एक्सेट्रा मीन्स और भी। ही हैज़ टू लर्न ड्राइविंग बिफोर मेकिंग इट अ प्रोफेशन। भाई देखिए हमने प्रोफेशन की बात कही थी कि प्रोफेशन वो होता है जिसमें एक ट्रेनिंग दी जाती है, एक क्वालिफिकेशन ली जाती है। अब जो ड्राइविंग का प्रोफेशन है उसके लिए भी जो ड्राइवर है उसको क्या करना है, ही हैज़ टू लर्न ड्राइविंग, उसको ड्राइविंग सीखनी है अपने प्रोफेशन को अपनाने से पहले, इसलिए है ना, डेफिनेटली ही हैज़ टू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस फॉर ड्राइविंग द व्हीकल। अब उसको ड्राइविंग सीखनी भी है, उसके बाद टेस्ट देना है ऑफिस में, जो RTO ऑफिस होता है, एंड उसके बाद एक ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वो उसके पास होना, मतलब उसको मिलना चाहिए, तभी ही इज ऑथराइज ड्राइविंग करने के लिए, तभी बेसिकली वो ड्राइवर बनेगा, उससे पहले वो ऑथराइज नहीं है। दैट मीन्स दो कंडीशन होगी, उसको ड्राइविंग सीखनी है, ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेनी है, और उसके बाद टेस्ट देके उसको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। अब एक वर्ड है CHAUFFEUR, ठीक है, ठीक है, ये जो वर्ड है ये भी इसको हिंदी में कहते हैं मोटर चालक में, पर इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन स्लाइटली इज क्रिटिकल। पहले मैं इस पूरी सेंटेंस को पढ़ता हूँ। इसको हम कह सकते हैं सोफा, सोफा, देखिए सोफा, मतलब मैं इसको अगर आपको लिख के दिखाऊं उसका प्रोनाउंसिएशन तो SHOWFUH ये प्रोनाउंसिएशन बनेगा इसका। मैं सेपरेटली लिखता हूं इसको SHOWFUH। ये देखिए ये जो प्रोनाउंसिएशन है SHOWFUH, सोफा, सोफा, तो ये प्रोनाउंसिएशन बना इसका, मतलब करेक्ट बोलना, आज इसको प्रोनाउंसिएशन कहते हैं सोफा।
तो सोफा इज अ ड्राइवर विद अ यूनिफॉर्म एंड ड्राइव्स अ लग्जरी व्हीकल। अब ये जो मोटर चालक है सोफा है, ये क्या है, ड्राइवर ही है, लेकिन वो यूनिफॉर्म में रहता है एंड ड्राइव्स अ लग्जरी व्हीकल। जनरली वो लग्जरी व्हीकल ड्राइव करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सोफा, मोटर चालक कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज हम ड्राइवर कहते हैं, बट सोफा और ड्राइवर में थोड़ा डिफरेंस होगा। सोफा जैसे आपने देखा होगा कोई जनरली होटल में जो व्हीकल होते हैं 5 स्टार 4 स्टार इन होटल्स में जो व्हीकल होते हैं जो टूरिस्ट को लेके आते हैं छोड़ के आते हैं, तो वो एक यूनिफॉर्म में होते हैं और लग्जरी व्हीकल्स को ड्राइव करते हैं। लग्जरी मीन्स मतलब आरामदायक जो व्हीकल हैं उनमें काफ़ी फैसिलिटीज होती हैं। जैसे द ब्यूटिशियन हेल्प्स द पीपल लुक स्मार्टर एंड ब्यूटीफुल, है ना भाई। तो ब्यूटिशियन का काम क्या है, लोगों को स्मार्टर बनाना एंड सुंदर, ब्यूटीफुल, सुंदर, ठीक है। बहुत सिंपल सेंटेंस है। सी यूजेस सीजर्स, कॉम्स, क्रीम्स, लोशंस एक्सेट्रा टू ब्यूटिफाई पीपल। वो क्या यूज करती है, सीजर्स मीन्स कैंचियाँ, कॉम्स कंघे, क्रीम्स है ना, क्रीम ही कहते हैं हम नॉर्मल हिंदी में भी, लोशंस आते हैं कई तरह के मार्केट में, और टू ब्यूटिफाई पीपल, लोगों को सुंदर बनाने में। सी हैज टू टेक ए ट्रेनिंग बिफोर स्टार्टिंग टू वर्क। अब उसको भी, ब्यूटिशियन को भी पहले ट्रेनिंग लेना होगा, सर्टिफिकेट लेना होगा, देन ओनली सी कैन स्टार्ट दिस वर्क, है ना। सो ये क्या है, उनका एक प्रोफेशन हो गया। ओके, द मोटर मैकेनिक, है ना, जो मैकेनिक मीन्स जो ठीक करने वाला होता है, उसको रिपेयर करने वाला होता है। द मोटर मैकेनिक रिपेयर्स द फॉल्ट्स इन कार्स, साइकिल्स, ट्रक्स एक्सेट्रा। भाई मोटर मैकेनिक का क्या काम करता है, रिपेयर करता है। जो फॉल्ट मीन्स कोई खराबी, उसको ठीक करता है, जैसे कार हो गई, साइकिल्स हो गई, ट्रक्स एक्सेट्रा, जितने भी बेसिकली व्हीकल्स हैं। ही यूजेस, वो क्या यूज करता है जब ये काम करता है, तो स्क्रू ड्राइवर हो गया, स्क्रू ड्राइवर, स्पैनर्स, जैक एंड रिंच टू रिपेयर द व्हीकल। बहुत ही सिंपल वर्ड हैं, आप सब ने देखे होंगे, कई सारे तो आपने यूज भी किए होंगे। ही यूजेस स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर को हम हिंदी में पेचकस कह सकते हैं। स्पैनर, है ना, स्पैनर जो चाबी होते हैं ना, जैक जो पाने होते हैं, तो एंड रिंच भी एक तरह का एक ऐसा शेप का होता है, उसको हम जनरली रिंच ही कहते हैं हिंदी में भी। तो देखिए कुछ वर्ड को आप हर चीज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश ना करें। इन सबको वैसे आजकल पेचकस बहुत कम लोग बोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर ही बोलते हैं, स्पैनर ही कहते हैं, पाना भी बहुत कम कहते हैं। जैक एक तरह का जो यंत्र होता है उसको भी जैक ही कहते हैं। रिंचेस टू रिपेयर द व्हीकल। द इंजीनियर, सुना होगा आपने नाम, इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। द इंजीनियर आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम द इंजीनियरिंग कॉलेज बिल्ड्स ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, रोड्स, हाउसेस एक्सेट्रा। अब इंजीनियर क्या करते हैं, आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम द इंजीनियरिंग कॉलेज, भाई पहले वो इंजीनियरिंग कॉलेज में ट्रेनिंग लेते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ाया जाता है उनको। पासिंग आउट, जब वो पास आउट हो जाते हैं, पास आउट का मतलब वहां से वो जब डिग्री ले लेते हैं, पूरा कोर्स खत्म हो जाता है, तब वो क्या काम करते हैं, दे बिल्ड ब्रिजेस, ब्रिजेस है ना, ब्रिज देखे होंगे, पुल, फ्लाईओवर्स देखा होगा आपने, रोड्स सब जानते हैं, सड़क, घर, है ना एक्सेट्रा। ये उनका काम, इंजीनियर का काम ये हो गया। ही यूजेस कंपासस, तो वो क्या यूज करता है इंजीनियर, कंपासस। कंपासस को वैसे प्रकार कहते हैं हिंदी में। एंड स्केल्स टू ड्रॉ हिज प्लान्स ऑन पेपर, पहले वो पूरा प्लान बनाते हैं, पेपर पे बनाते हैं कि भाई जैसे किसी को घर बनाना है या रोड बनाना है, तो उसका पूरा मैप या पूरी लेंथ, विड्थ, जो भी हाइट, सब कुछ मेजर करके उस चीज़ को पेपर पे पहले बनाते हैं, उसके बाद वो फाइनली प्रैक्टिकली वो चीज़ स्टार्ट करते हैं। अब टाइम टू पेव है आपके पास। व्हाट डू द फॉलोइंग पीपल डू, आपसे पूछा गया है, आपके लिए एक्टिविटी है, आपको ये आंसर देनी है, मैं भी नहीं बताऊंगा। ब्लैक स्मिथ है, उसका क्या काम है, ब्लैक स्मिथ वैसे लोहार को बोलते हैं इंग्लिश में, तो आपको बताना है क्या काम है। डेंटिस्ट का क्या काम है, यू हैव टू राइट इट हियर। मेजॉन, ये आपको, इसका मैं हिंदी में भी नहीं बताऊंगा, आप भी कुछ प्लीज एफर्ट डालें। मेजॉन का क्या काम है। प्लम्बर का क्या काम है, प्लम्बर बहुत ही सिंपल वर्ड है, आपके घर में भी कई बार आपने बुलाए होंगे अपने पेरेंट्स ने प्लम्बर। इलेक्ट्रीशियन इसके नाम से मालूम चल रहा है कि ये क्या काम करते हैं। गोल्ड स्मिथ, ठीक है, ये भी बहुत ही मतलब
इजी वर्ड है। गोल्ड स्मिथ, यहाँ पे था ब्लैक स्मिथ। अगर आप ध्यान से देखें तो यू विल कम टू नो कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा। ये जो वर्ड बता रहा है गोल्ड, कुछ काम आप करेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ लेट मी नो। देन बहुत ही सिंपल वर्ड है प्लम्बर, ठीक है। थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ कि प्लम्बर जो घर में अपने हम जो पानी की लाइनें उनसे सेट कराते हैं, जो हमारे टेप्स वगैरह का जो काम करते हैं, पानी से रिलेटेड जो चीज़ें फिटिंग करते हैं, प्लम्बर का काम है। इलेक्ट्रिशियन का क्या काम है, जब नया घर बनाते हैं तो हम बिजली की फिटिंग करवाते हैं। हमारे घर में जो बिजली फिट है, जो लाइन है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, बिजली रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, ठीक है। तो बाकी आप करने हैं। चलो, सम इंटरेस्टिंग शानदार प्रोफेशंस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। द जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट जो ब्लू कलर में वर्ड है, इसको जर्नलिस्ट कहते हैं। इसका मतलब होता है पत्रकार। द जर्नलिस्ट वर्क फॉर द न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर और ए मैगजीन। आपने देखा होगा जो पत्रकार लोग हैं वो न्यूज़ चैनल में काम करते हैं। आपने देखा होगा कई बार वो रिपोर्ट देते रहते हैं किसी चीज़ की, न्यूज़पेपर और ए मैगजीन। दे कलेक्ट न्यूज एंड इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज विच आर प्रेजेंटेड ऑन द टेलीविजन, जो कि टेलीविजन पे दिखाए जाते हैं, ठीक है। और प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर, या न्यूज़पेपर में छापे जाते हैं। दे ऑल्सो इंटरव्यू पॉलिटिशियन, एक्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड समटाइम्स इवन द जनरल पब्लिक। देखिए, कभी दे ऑल्सो इंटरव्यू, कभी कभी वो इंटरव्यू मतलब दे ऑल्सो मीन्स वो ये काम भी मीन्स इंटरव्यू भी लेते हैं। किसका? पॉलिटिशियंस, जो राजनीतिज्ञ हैं, एक्टर्स जो फिल्म में काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, है ना, एंड समटाइम्स इवन द जनरल पब्लिक का भी कई बार इंटरव्यू लेते हैं किसी सब्जेक्ट पे, किसी इशू पे। जनरल पब्लिक में मीन्स सब लोग आ गए, उनका भी इंटरव्यू लेते हैं। द डिस्क जॉकी प्लेज म्यूजिक एट एन इवेंट फॉर द ऑडियंस। द रेडियो जॉकी एंटरटेन्स द लिसनर्स ऑन डिफरेंट रेडियो चैनल्स। भाई दो वर्ड, एक है डिस्क जॉकी एंड एक है रेडियो जॉकी। अब ये खुद बोल रहा है कि द डिस्क जॉकी प्लेज म्यूजिक एट एन इवेंट फॉर द ऑडियंस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसके नाम से ही मालूम चल रहा है। जैसे रेडियो जॉकी, तो रेडियो जॉकी हम उसको कह सकते हैं जो एंटरटेन करता है लिसनर्स को ऑन डिफरेंट रेडियो चैनल्स, है ना। हमने देखा होगा 93 पॉइंट कुछ होता है FM चैनल, तो वहाँ पे जो काम करते हैं उनको बोलते हैं रेडियो जॉकी। मीन्स वे रेडियो के माध्यम से सॉन्ग प्ले करते हैं, किसी पर्सनालिटी को इंटरव्यू के लिए भी बुलाते हैं, लोगों से चैट करते हैं, तो उन लोगों को कहते हैं हम रेडियो जॉकी। और जो डिस्क जॉकी, जैसा इसका नाम है डिस्क, मीन्स ये म्यूजिक को बेसिकली कई बार रीमिक्सेस करते हैं, क्लब्स में म्यूजिक बजाते हैं या कोई इवेंट में म्यूजिक बजाते हैं। सो ये इनका डिफरेंस होगा डिस्क जॉकी और रेडियो जॉकी में, ठीक है। अब एक नया वर्ड है स्कल्प्टर, SCULPTOR। स्कल्प्टर होता है मूर्तिकार, जो मूर्ति बनाते हैं ना लोग। स्कल्प्टर यूजेस वुड, क्ले, मेटल और स्टोन एंड कार्व्स आउट आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ देम। देखिए, जो मूर्तिकार है, स्कल्पचर है, क्या करता है? वुड यूज करता है, क्ले यूज करता है, मेटल मीन्स कोई धातु, स्टोन मीन्स पत्थर यूज करता है, एंड कार्व्स मीन्स तराशना। कार्व्स आउट आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ देम, ठीक है। उनसे बेसिकली आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं। आपने देखा होगा कोई भी एक बहुत बढ़िया शेप देते हैं मूर्तिकार, है ना। कई बार हम उनके पास जाते हैं और बताते हैं कि हमें ये शेप का ये बनाना बेसिकली हमें ज़रूरत है। सो वो सुनते हैं उस चीज़ को और वो उस पर काम करते हैं, उसको बना देते हैं। अब फैशन डिजाइनर डिजाइन्स क्लोथ्स along with accessories according to the latest trend and styles। जो फैशन डिजाइनर है, आपने नाम सुना होगा, है ना। आजकल नए नए फैशन आ रहे हैं, कभी पैंट नीचे से नैरो हो जाती है, कभी नीचे से पैंट वाइड हो जाती है। तो आपने देखा होगा कभी किसी तरह का कुर्ता, कभी किसी तरह का ट्राउजर में चेंज आ जाता है, कभी पॉकेट्स कहाँ पे आ जाती हैं। तो ये सब कौन करते हैं? फैशन डिजाइनर करते हैं। जो स्टार वगैरह फिल्म में काम करते हैं, उनके लिए भी नए नए कपड़े डिजाइन करते हैं, या कोई फंक्शन, मैरिजेस, सेलिब्रेशन वगैरह में भी लोग इनसे कपड़े डिजाइन कराते हैं। अब फैशन डिजाइनर डिजाइन क्लोथ्स अलोंग विद
साथ ही साथ एसेसरीज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ट्रेंड एंड स्टाइल्स। एसेसरीज होती हैं मतलब और भी मतलब उसके सहायक जो चीज़ें हैं, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट, लेटेस्ट मीन जो आजकल ट्रेंड चल रहे हैं या स्टाइल्स चल रही है उसके अनुसार फैशन डिजाइनर काम करता है। सी और ही दोनों हो सकते हैं। सी ही टेक्स ट्रेनिंग फ्रॉम फैशन इंस्टीट्यूट। अब भाई हर जगह फैशन इंस्टीट्यूट हैं, तो पहले जो फैशन डिजाइनर हैं वो फैशन इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेते हैं, है ना। डेफिनेटली अब भाई किसी को ट्रेनिंग तो होती है ना, जैसे कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स, होटल इंडस्ट्रीज में कोई जाना चाहता है तो वो पहले होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेता है, इज इट। सो यही ऐसा ही फैशन डिजाइनर कहते हैं, वो भी फैशन इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है। मेकिंग ए कैरियर इन द डिफेंस फोर्सेस। अब डिफेंस फोर्सेस की बात करें जिसमें आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स इज एन इंटरेस्टिंग प्रोफेशन। भाई अगर कोई डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जैसे डिफेंस में अपनी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स होती है। देखिए आर्मी होती है बेसिकली ये लैंड की फौज हम कह सकते हैं, ज़मीन पे काम करने वाली सेना होती है। नेवी होती है समुद्र में, जल थल वायु सेना, तो ये तो थल सेना होगी, ये जल सेना होगी, ये वायु सेना होगी, तीनों में सेना ही है, इनको डिफेंस फोर्सेस हम कहते हैं, थल जल वायु, ठीक है। नेवी है जल से संबंधित है, इसके जहाज होते हैं जो जहाज समुद्र में रहते हैं, जहाज़ों पे मिसाइल्स बेसिकली तोपें, गन बड़ी बड़ी ये सब फिट होते हैं, रॉकेट लॉन्चर, ठीक है। सो इज एन इंटरेस्टिंग प्रोफेशन, इट गिव्स अ पेट्रियोटिक फीलिंग। पेट्रियोटिक जो वर्ड है PATRIOTIC, पेट्रियोटिक मीन्स देशभक्ति। It gives a patriotic feeling as defense forces protect the country from enemies. Enemies means होते हैं दुश्मन, country हमारा देश, protect means उसको protect करती हैं, आवरण देती हैं डिफेंस फोर्सेस। पेट्रियोटिक फीलिंग आती है जब इनमें लोग काम करते हैं तो देशभक्ति की भावना आती है। दे ऑल्सो हेल्प द पीपल एट टाइम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। एक वर्ड है नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, डिजास्टर का मतलब होता है कई बार आपदाएं आ जाती हैं, जैसे बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, या कई बार कुछ और ऐसा नेचुरल डिजास्टर हो गया। तो उन नेचुरल डिजास्टर में आपने देखा होगा जो डिफेंस फोर्सेस हैं, जो इनमें काम करने वाले लोग हैं, वो लोग वहाँ पे जाके लोगों की हेल्प करते हैं, उनको बाढ़ से निकालते हैं, फ्लड से निकालते हैं, या जो भी कोई नेचुरल डिजास्टर, कोई मतलब ऐसी दुर्घटना या आपदा आ जाती है प्राकृतिक, क्योंकि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो बता के नहीं आती, ठीक है, वो कभी भी आ जाती हैं। तो ये लोग हैं जो डेफिनेटली बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं लोगों की, ठीक है। और इसीलिए डिफेंस फोर्सेस में करियर बनाना एक बहुत अच्छी बात है, बहुत ही प्राउड बेसिकली फील होता है जब हम अपने देश के लिए काम करते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प द पीपल एट टाइम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। हमने कवर किया, वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, मैं देखता हूँ ये कवर हो पाएगा कि नहीं। भाई एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। जो रेस्ट ऑफ द जो है पार्ट दैट वी विल टेक इन द सेकंड वीडियो, दूसरे वीडियो में पार्ट 2 के नाम से हम वीडियो बनाएंगे, और उसमें साथ ही साथ हम जो अपना असेसमेंट टाइम यहाँ पे लिखा है इस पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन सीट में ये मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर किए हैं, पर जिन क्वेश्चंस को मैंने छोड़ दिया है आपको वो क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। फिर भी अगर आपको इस चैप्टर रिलेटेड कोई क्वारी या क्वेश्चन या डाउट रहता है तो प्लीज़ जो नंबर दिए हैं उनमें आप अपनी क्वारी या डाउट को क्लियर कर सकते हैं। बहुत से वर्ड हैं, अगर आपको नहीं आते हैं तो प्लीज़ टेक हेल्प ऑफ योर एल्डर, ऑफ योर पेरेंट्स, या डिक्शनरी का हेल्प ले सकते हैं। बट काफ़ी वर्ड्स को जो मुझे लग रहा था कि ये हार्ड वर्ड हो सकते हैं आपके लिए, उनको मैंने क्लियर किया है। So I hope you enjoyed. So be safe at home and have a great day, dear students. See you in the next video.